तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज की ओर, जो कि मेरे दोस्त ने बताई है बिना किसी बकवास के। तो हमें बताया जाता है चरवाइन के बारे में, और चरवाइन आर्वेल डॉट, जो कि आर्वेल डॉट फैमिली की एक डॉटर है, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, और वो साथ ही साथ कही जाती है पीस कीपर ऑफ द नॉर्थ, और पता नहीं कैसे। लेकिन खैर, जो अपनी एमसी है वो अपने ही बचपन में आ चुकी है, और अपनी एमसी बोलती है पता नहीं क्यों हुआ है मेरे साथ में, और यहाँ पर मैं पहले यहाँ पे 15 या 20 साल की थी, और अब मैं यहाँ पे 5 साल की बच्ची बन चुकी हूँ, ये क्या हो गया है मेरे साथ में। और जब ये 20 साल की थी, मतलब जो भी बच्ची मतलब बड़ी थी तब, और यहाँ पर इसको फांसी चढ़ा दी गई थी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ही पाप किए थे। और हाँ, भले ही इसको याद नहीं कि इसने कितने ज़्यादा पाप किए थे, लेकिन मैं बता देता हूँ खुद ही कि ये एक नंबर की फालतू प्रिंसेस थी। इसने यहाँ बस खाना ठूसा और यहाँ पे कचरा फैलाया चारों ओर, और साथ ही में जो मेड वगैरह होती है उनको भी बहुत ज़्यादा डांटती थी, और यहाँ पर वो पूरे महल में कचरा पकड़ती थी, और साथ ही पूरे एम्पायर में क्या बोलते हैं हुड़दंग मचाती थी, यही मान सकते हो तुम। और यहाँ पे खैर एक लड़की इसको देख रही होती है, और अपनी एमजी बोलने की लेकिन मैंने क्या किया है, और यहाँ पर अपनी एमजी की ओर वो देखे जा रही होती है, और साथ ही साथ उसके जो फादर होते हैं वो भी बिल्कुल कोड लुक में उसे देखे जा रहे होते हैं। और जो अपनी एमजी, उसके सामने कोई आता है जो कि एम्परर होता है, वो कुछ लाइट चमकाता है अपने रेड स्टोन से, और यहाँ पर अपनी एमजी की आंखें बंद हो जाती हैं, और उसको यहाँ पे सपना आता है कि वो शायद जाग चुकी है, और वो अपने आप को यहाँ पे सपने में पाती है। और यहाँ पे जब अपनी एमजी को अपने आप को देखती है तब उसे पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं है, या कुछ ज़्यादा ही चीज़ें रियल है, और यहाँ पे क्या सच में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी थी। और अपनी एमजी को ऐसा अजीब लगने लगता है कि क्या हो जाए, मतलब क्या हो गया उसके साथ में। और तभी उसको यहाँ पे दिखता है कि वो एक छोटी बच्ची बन चुकी है, और अपने यहाँ पे छोटी बच्ची ऐसे ही अपने हाथ मुंह में देने लगती है, और यहाँ पर तभी मेड आ जाती है और बोलने लगती है मिस, आपका खाना खाने का समय आ चुका है और चलिए। और अपनी एम से बोलने लगती है वो सच में। और तभी उसकी विंडो दिखाई जाती है, सारा नाम की वो लड़की होती है जो मेड, और यहाँ पे उसका लेवल 14 होता है, साथ ही साथ फेवर तुम लोग देख ही सकते हो, और फीलिंग यहाँ पे इरिटेट। और यहाँ पे अपनी एम से बोलती क्या इरिटेट हो रही है मेरे से, और यहाँ पे अपनी एम से उसको ऐसे देखे जा रही होती है, तो इससे मेड यहाँ पे थोड़ी परेशान हो जाती है। और यहाँ पे अपनी मेड बोली हुई थी आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है, और सच में एक पेन है। और यहाँ पर अपनी एमसी से बोलती है कि चलिए चलिए जल्दी चलिए, हमारे जो क्या बोलते हैं इस पूरी फैमिली के ड्यूक है वो आने वाले हैं जल्द ही, और हमें आपसे मतलब आपको उनसे मिलना भी है। और अपनी एमसी आ जाती है खाना खाने के लिए, और अपनी एमसी आराम से खाना खा ही रही होती है, और यहाँ पे सोच जा रही होती है कि इसके साथ में क्या गलत है। और आखिरकार ये सिस्टम विंडो, और साथ ही ये क्या मेरे साथ झूठ बोलेगी, या फिर मेरे बढ़िया प्यार से बोलेगी, और साथ ही साथ मेरे से नफरत कर रही है। और आखिर इस खाने के साथ में क्या गलत है, मैं ये तो नहीं खाती थी कभी भी। और यहाँ पे जो मेड होती है वो उसको देखे जा रही होती है बस, और यहाँ पे थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, और बोलती है बस जल्दी से खा लो, तुम मेरा माता मत खाओ बस। और यहाँ पर जो बच्ची होती है वो थोड़ा नाटक कर रही होती है, और यहाँ पे इसकी क्या बोलते हैं चरवाइन हल्डवेल डॉट की दिखाई जाती है, मतलब कि खुद की ही विंडो, जिसमें कि लिखा होता है कि मेरी बॉडी यहाँ पे स्प्रेड वगैरह फालतू चीज़ें बस। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे परेशान होती है, और बोलने लगती है ये क्या है आखिरकार। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और यहाँ पे अपनी ही विंडो देख रही होती है, उसी खाने में शायद कुछ ज़्यादा ही पानी पानी हो गया था खाना, और अपनी एम से सोची जा रही होती है खैर पता नहीं क्या हुआ था मेरे पास्ट में, लेकिन मेरे ख्याल से अभी मेरे को ट्राई करनी चाहिए कि मैं अपना फ्यूचर बदल पाऊँ, और यहाँ पे मैं एक बुरा अंत न मतलब पाऊँ। और अपनी एम सी उससे बोलने लगती है वैसे तुमने मेरे को रेडी क्यों किया है, तो ये बोलने लगती है अब को अभी रेडी करना बाकी है वापस से ही। और यहाँ पे जो हमारे फैमिली के ड्यूक हैं वो आने वाले हैं, और अपनी एम से बोलने लगती क्या फादर आने वाले हैं। और यहाँ पे फादर के बारे में याद कर रही होती है कि उनका जो कोल्ड बिहेवियर है, और सच में मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और खैर जो अपनी एमजी है वो ऐसी फादर के बारे में सोचे जा रही होती है, पर पता नहीं यहाँ पे कहाँ की प्रिंसेस है, मतलब पास्ट में आने के बाद में भी इसको यहाँ पे मेड की पड़ी है, फादर की पड़ी है, और अभी तक तो पता नहीं कौन कौन की पड़ी होगी यार। तो इस बात को इग्नोर मारते हैं, और अभी आ जाता है इसके फादर, और जो कि बिल्कुल एकदम कोल्ड लुक में होते हैं, और अपनी एम थोड़ी घबरा रही होती है, और बोलती है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। और ये बोले कि ओह मेरी बच्ची यहाँ पर है, और यहाँ पर जो अपनी एमजी है उसको यहाँ पे देखे जा रहे होते हैं, और उससे बोलने लगते हैं चेयरमैन, और हम लोग इसको चेरी बोलेंगे आपसे। और अपनी जो चेरी होती है वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा दे रही है और परेशान हो रही होती है, और यहाँ पे उसका जो चेहरा होता है ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। और अपनी एमजी तभी उसकी विंडो देखती है, जिसमें कि यहाँ पे उसकी फीलिंग लिखी होती है आई मिस माई डॉटर, और साथ ही साथ तुम उसकी फेवरेट है तो देख ही सकते हो, भर भर के फेवरेट मिल चुकी है। और अपनी एमजी उस प्रकार से देखे जा रही होती है इस इंसान को, और यहाँ पर ये इंसान को क्या बोलते हैं इस जो इंसान है उसकी फीलिंग वगैरह भी दिखाई जाती है, जिनमें कि ये बोले होता है ये काफ़ी ज़्यादा चिली डे है, और यहाँ पर साथ ही साथ वो मिश्रित वगैरह और मेरी ब्यूटीफुल डॉटर
इसको देखना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं मैंने स्वर्ग देख लिया जैसे कि। और यहाँ पे अपनी जो बेटी थी उसकी तारीफ़ करे जा रहा होता है और अपनी हमसे बोले लगती है ये क्या बकवास है और क्या सच में ऐसा कभी हुआ था और क्या ये विंडो झूठ भी बोलती है और यहाँ पे अजीब बात है और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और अपनी हम जी उस विंडो को देखे जा रही होती है और बताती है कि एक्चुअली मेरे फादर हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते थे, लेकिन यहाँ पर जो फादर होते हैं कोल्ड बिहेव तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा अलग होती है। और यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं तुम क्या बोलना चाहती हो और अपनी हमसे होती है वो बस देखे जा रही होती है उस विंडो को। और यहाँ पे अपने फादर की जो विंडो होती है उसमें लिखा होता है कि आखिर इसके साथ में क्या गलत है। और इतने ज़्यादा कभी तक मतलब आज तक मेरे को इतने कभी तक नहीं देखा है। और अपनी हमसे है वो ऐसे ही देखे जा रही होती है, बस देखे जा रही होती है और यहाँ पे कुछ बोलने का ट्राई करती है और बोलने लगती है कि शायद मेरे को ट्राई करना चाहिए ताकि मैं उनसे कुछ बातें कर पाऊँ। और यहाँ पे अपनी हमसी उनके बारे में सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड इंसान है तो यहाँ पर मेरे को कुछ अच्छे से ही बोलना चाहिए और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे साथ में क्या होगा। और अपनी हमसे एकदम घबरा रही होती है और कुछ बोल नहीं पाती है। इसी के साथ में ही ये जाने लगते हैं और बोले कि चलो शायद इसको कुछ बोलना नहीं है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, मैं काफ़ी ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा ही इनको देख चुका हूँ। और अपनी हमसे होती है वो ऐसे देखे जा रही होती है और बोलते हैं कि साथ मुझे अपने मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ पर अपनी हमसे ऐसे जा रही होती है और अगर मेरे फादर सच में ऐसे हो चुके हैं तो मेरे को फ़ायदा उठाना चाहिए इस मौके का, लेकिन मैं कैसे उठाऊँ। और यहाँ पे ये लोग होते हैं जो जा रहे होते हैं और इसका कोई बटलर वगैरह होता है वो बोलने लगता है ओह लॉर्ड आप तो यहाँ पे काफ़ी तक खुश है अपनी बच्ची के साथ में, चलिए अब चलते हैं यहाँ से। और अपनी जो बच्ची होती है वो कुछ पकड़ लेती है और ये सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। और अपनी एमसी ने एक्चुअली उसके फादर होता है उसका ही कोट पकड़ लिया होता है और पता नहीं इसके पकड़ में कहाँ से आ गया ये कोट। और खैर यहाँ पर अपनी एमसी होती है बड़ी टाइट से पकड़ी होती है और यहाँ पर उसके जो फादर होते हैं वो यहाँ पे सोचे जा रहे थे और ले 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 मेरी जो बच्ची है क्या क्या प्यार से उसने पकड़ा हुआ है मेरे हाथ क्या बोलते हैं मेरा कोट और यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइट है। और अपनी एमसी बोलती है कि ये क्या बकवास है और मैं कुछ ज़्यादा ही छोटी बच्ची नहीं बन गई इसके लिए। और खैर यहाँ पर उसके जो फादर होते हैं वो बोले होते हैं मेरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खैर मैं भी काफ़ी ज़्यादा समय से देख रहा था और आखिरकार ये कब तक बोलेगी। और अपनी एमसी से घूरे जा रही होती है और बोलते हैं कि यार उन्होंने कुछ भी नहीं बोला जब मैं यहाँ पे मरने वाली थी तब बस शांति से देखते रहे। और यहाँ पे अभी फादर बोलने लगते हैं क्या तुम्हें कुछ बोलना है। और अपनी एमसी बिल्कुल घबरा रही होती है और बोलती है कि मेरे को बस एकदम एलिगेंट होना है, शांत होना है और एकदम अच्छे से एकदम रॉयल्टीज के साथ जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलना है। और यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है कुछ ऐसा बोलती है कि ये लोग सब हो जाते हैं। अपनी एमसी बोलती है कि फूड 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 और यहाँ पे फूड के चक्कर में इसकी वाट लग जाती है। और अपनी एमसी बोल रही थी ये तो मैं बोलना नहीं चाहती थी, ये क्या बोल दिया मैंने। और मैं तो कुछ ऐसा बोलना चाहती थी कि आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मिस्टर ड्यूक। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपनी एमसी बोलना चाहती थी लेकिन उसने उसने यहाँ पे बोला है फूड 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 और यहाँ पे इसको फूड की बात लगा दी अपनी एमसी ने। और अपनी एमसी सोच रही होती है कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या चेरी को फूड पसंद है। और यहाँ पे उसके फादर भी उसको देख रहे होते हैं और बोले कि क्या मतलब इसका आखिरकार और क्या इसको आज खाना नहीं मिला। और यहाँ पर जो मेड होती है हेडमेड वही आती है और बोले लगते नहीं नहीं माय लॉर्ड अभी अभी वो खाना खाकर ही आ रही हैं और यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। तो ये बोलने लगते हैं क्या मतलब है तुम्हारा, तो आखिरकार यहाँ पे ये फूड फूड क्यों कर रही है, अगर इसको फूड दे दिया गया है तो आखिर क्या बात हो सकती है। और हेडमेड होती है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फट जाती है और साथ ही साथ अपनी एमसी भी उसको देके जा रही होती है और बोले कि अब आया मज़ा थोड़ा। और यहाँ पे हेडमेड उसको बड़ी गुस्से देख रही होती है पीछे से, लेकिन तभी जो बटलर होता है उसका भी ध्यान जाता है और वो लगता है शायद ऐसा हो सकता है कि जो अपनी चेरी है वो आपसे यहाँ पे क्या बोलते हैं खाने पे बात करना चाहती है या फिर आपके साथ में खाना चाहती है। और यहाँ पे जो फादर होते हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से देख रहे होते हैं और मेड भी इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ी शौक हो जाती है और वो लगती है शायद यही मेरा मौका है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो लगती है ओहो ये भी अच्छी हो सकता है और शायद मेरे को यहाँ पे यही करना चाहिए। और मैं कुछ ऐसा तो बोलना नहीं चाहती थी वैसे, लेकिन खैर जो बटलर है वो तो यहाँ पे थोड़ा समझ आ देता है और यहाँ पे समझाने के बाद में उसके फादर होते हैं वो लिखते हैं ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। और अपने मन में तो बड़ा ही खुश होता है और उसकी जो फेवरेट होती है भर भर के बढ़ी जा रही होती है 100+100+। और उसके अपनी एमसी को एकदम शौक लग जाता है और एमसी बोलने लगती क्या मतलब है और उसकी जो फेवरेट है इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। और जिसके फादर होते हैं वो यहाँ पे जाने लगते हैं आराम से और वो लगता है ठीक है फिर हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे कुछ समय बाद में। और अपनी एमसी वो लिखती क्या सच में और क्या चल रहा है मेरे साथ में। और यहाँ पे अपनी एमसी आ जाती है वापस कमरे में ताकि वो वापस से रेडी हो सके, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय के बाद का सीन है। और यहाँ पे रेडी कर रही होती है पर उसको यहाँ पे ठीक से रेडी नहीं कर पा रही होती है और देख सकते हो उसका गुस्से वाला चेहरा। और अपनी एमसी बोलती है थोड़ा आराम से और ये बोलने लगती है तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए और अगर तुम इस प्रकार से बिहेव कर दे रही तो तुम्हारे फादर हैं और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो यहाँ पे पक्का ही तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा शांत रहा करो तुम। और अपनी एमसी को यहाँ पे ऐसी बकवास सुनाई जा रही होती है और अपनी एमसी बोलने लगती है आखिर इसके साथ में क्या गलत है। और ये मेरे को हमेशा ही ब्लैक कपड़े होते हैं उनको पहनाती है जो कि मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जचते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे बच्चों को पता नहीं कौन से कपड़े पसंद आ रहे हैं। और यहाँ पे जो अपनी एमसी है वो बोल रही होती है कि मेरे को अच्छे कपड़े चाहिए, लेकिन खैर वो यहाँ पे इस बात को इग्नोर मार देती है और यहाँ पे सोची जा रही होती है कि यार ये
बच्ची सच में यहाँ पे सर दर्द है मेरे लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी इस प्रकार से उसकी जो फीलिंग होती है उनको देखे जा रही होती है बार-बार यहाँ पर कि जो पीटी फील कर रही होती है एक एली नाम की बंदी, और यहाँ पे जो एली नाम की मतलब दूसरी मेड आ चुकी है एक्चुअली में थोड़े समय बाद में। और यहाँ पे दूसरी बच्ची होती है वो इसको थोड़ा और तैयार करती है, और उसके बाद में यहाँ पे सोच जा रही होती है कि बेचारी प्रिंसेस, और मेरे ख्याल से उसके जो बाल हैं मेरे को अच्छे से बनाना चाहिए वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मेरे लिए मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। और यहाँ पे दो दो क्या बोलते हैं मेड है, एक सारा है जो कि यहाँ पर हेड मेड है, और एक एली है जो कि उसकी हेड मेड की एक छोटी मेड है। और यहाँ पर जो छोटी मेड है उसको भेज दिया गया है कुछ समय बाद में, और अपनी जो एमसी है वो उसको देखे जा रही होती है ऐसे ही। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है क्या सच में ऐसा था, और मेरे को लगा था कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करती होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और यहाँ पे बोलने लगती है वो आप आइए और आराम से बैठ जाइए, मैं आपको अच्छे से तैयार कर दूँगी, और आप रेडी हो चुकी हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो सच में, और अभी दिखाया था महल में जा रही होती है, और अपनी एमसी बोलती है कि मेरे को अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा ताकि मैं अपना जो फ्यूचर है उसको ठीक कर पाऊँ, और जो मैंने पिछली लाइफ में अपनी बर्बादी मचाई थी उसको मैं ठीक कर पाऊँ। और यहाँ पे आ जाती है एक बड़े से महल के अंदर जो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, और पता नहीं इतना बड़ा महल कहाँ से आ गया। और खैर यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो लगते हो तुम आ चुकी हो। और यहाँ पे भाई बड़ा सा महल होता है, महल के साथ में एक बड़ा सा भोजनालय होता है जहाँ पर कि अपनी एमसी जा रही होती है। और वो लिखते हैं मुझे सबसे पहले जो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी वो है मेरा बिहेवियर, और मेरा बिहेवियर सबसे पहली चीज़ रहेगी जिसको कि मैं चेंज करके यहाँ पे अपना फ्यूचर बदल सकती हूँ। और साथ ही साथ में अपनी एमसी सोच रही होती है कि मैं अपने आप को कोई बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहती फिस्ट के अंदर। और अपनी एमसी जा रही होती है, जाते जाते उसको याद आता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए स्टार्टिंग में ही। और यहाँ पे अपने फादर के बारे में याद करती है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे एम्पायर के क्या बोलते हैं महाराज हैं, और साथ ही वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अपनी एमसी उस प्रकार से देखी जा रही होती है थोड़ा। और यहाँ पे मेड होती है वो उससे और ज़्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो लगती है ओह मैं भी क्या बकवास देखे जा रही हूँ। और यहाँ पे तभी इसका ध्यान जाता है जो एक्चुअली क्या बोलते हैं एम्परर का बेटा था उसकी ओर, मतलब कि अपनी जो एमसी है वो मेन फैमिली से नहीं आती एक्चुअली में, एक कॉन्क्यूबाइन है उसकी डॉटर है। तो अपनी एमसी वो होती है वो महाराज के बच्चे को आई मीन यहाँ पे मेन जो क्या बोलते हैं प्रिंस है उसको देखे जा रही होती है। और यहाँ पे उसके फादर का नाम होता है एड्रेल जो कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसको बस फादर बोलेंगे, और जो क्राउन प्रिंस है उसको क्राउन प्रिंस बोलेंगे। तो खैर यहाँ पे आगे दिखाया जाता है ये बोलती आओ और बैठो, और अपनी एमसी ऐसे आराम से जा रही होती है। और यहाँ पे बड़ी प्यार से बैठ जाती है, और यहाँ पे इधर देखती है उधर देखती है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे अपने फादर को देखती है। और फादर की फेवरेटिटी तो भर भर के बढ़ जा रही होती है। अपनी एमसी शौक हो जाती है कि आखिर मैं ऐसा कर कह रहा हूँ जो कि यहाँ पे इनकी फेवरेटिटी बढ़ी जा रही है हर पल। और यहाँ पे अपने जो ब्रदर होता है उसकी ओर देखती है, ब्रदर एकदम शांत होता है, उसकी यहाँ पे विंड दिखाई जाती है जिसमें कि लिखा होता है जो डेमन और वेल्डोट है उसकी यहाँ पे फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी है कि जैसे अल्ले ले मेरी प्यारी सिस्टर, और काश मैं उसको यहाँ पे अच्छे से प्यार कर पाता, लेकिन खैर एकदम शांत होता है अभी सामने, और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और अपनी एमसी को लिखती है क्या बकवास है, और यहाँ पे इसकी भी फेवरेट इतनी ज़्यादा है, और मैं क्या करूँ आखिरकार सिस्टम विंडो क्या ख़राब है। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसे ही देखा जा रही होती है, बस देखने से ही उसकी फेवरेट होती है बढ़ रही होती है। और यहाँ पे उसके फादर भी बोलने लगते हो क्या तुम्हें नहीं खाना है, और अपनी एमसी बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। और यहाँ पे अपनी एमसी यहाँ पे उस खाने को देख रही होती है, और यहाँ पे खाने को देख के उसकी लाल टपक रही होती है, और वो लिखती है मैं बस खा नहीं सकती ज़्यादा, और मेरा पेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभाल नहीं पाएगा, और ऐसे ही देखे जा रही होती है। और साथ ही साथ याद करते हैं कि पिछली लाइफ में क्या हुआ था कि यह जो अपनी एमसी है वो थोड़ा बहुत खाती थी, और यहाँ पे बहुत सारा खाना बर्बाद कर देती थी, हमेशा यहाँ पे टन्स में खाना निकलता था, मतलब सच में टन्स में खाना निकलता था एक दिन का जो महल था उसमें से। और यहाँ पे इसी के बारे में बहुत सारी रूमर्स वगैरह थे, और यहाँ पे साथ ही साथ अपनी एमसी के बारे में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होती थी जो गरीब बच्चे थे उनके द्वारा। और खैर मैं भी इस बारे में बुराई करना चाहूँगा फिर तो। और अपनी एमसी है वो यहाँ पे ऐसे ही बकवास कर आ रही होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे वो मेन टॉपिक से भटक चुकी होती है। और अपनी एमसी को थोड़ा याद आता है कि और कुछ ज़रा मैं यहाँ पे अभी फिस्ट में हूँ, मेरे को खाना पड़ेगा। और यहाँ पे अपनी एमसी इधर देख जा रही होती है अपने फादर की ओर, और यहाँ पे थोड़ा शांत करती है अपने आप को। और यहाँ पे बोलती है एक्चुअली में ये यहाँ पे मैं सच में बहुत ज़्यादा खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मेरे को। और अपनी एमसी को लिखती है मैं सच में खाना चाहती हूँ, तो उसके फादर बोलने लगता है ठीक है पर बहुत ज़्यादा खाओ। अपनी एमसी बोलती थी क्या सच में बहुत ज़्यादा ही, तो ये बोलने लगती है हाँ बहुत ज़्यादा। और अपनी एमसी की लाट टपक रही होती है इस खाने को देख के, लेकिन खैर अपनी एमसी बोलती है कि लेकिन मैं इसको कैसे खाऊँ। और यहाँ पे उसके फादर क्या बोलते हैं इसकी चमक होते हैं उसको देख लेते हैं, और उसके बाद में अपना मैजिक यूज़ करता है जिससे कि वो खाने को उड़ा लेते हैं, और अपनी एमसी एकदम सो जाती है। और बोलने लगती है ओह ये क्या है, और मुझे तो लगा कि यहाँ पे मैजिक के बिना मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं मोटी दिखूंगी, और यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे फादर मेरी हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर। और अपने जो फादर होते हैं वो लिखते हैं चलो मैं तुम्हारे लिए इसको पीस कर देता हूँ, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा इसके। और यहाँ पे अपनी एमसी के बारे में सोच जा रहे होते हैं कि ओ मेरा यहाँ पे प्यारा सा फूड, और यहाँ पे कितना ज़्यादा प्यार से वो बिहेव कर रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे सच में कितनी ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे क्यूटनेस की भी एक लिमिट होती है, अपनी एमसी बस खा रही होती है, और खाते खाते भी इसकी जो फेवरेट होती है वो बढ़ जाती होती है। और बेचारी
बेचारी फेवरेट थी, तो पता नहीं यहाँ पे कौन से लेवल पे पहुंच जाती है और अपनी एमसी को सारे लोग देखे जा रहे होते हैं और उसकी फेवरेट ही बढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी को उसका भाई भी देखा जा रहा होता है और वो लगता है वो सच में। और यहाँ पे अपनी एमसी उसकी जो बात होती है उनको भी पढ़ने की ट्राई करती है, जहाँ पर भाई बताया जाता है कि एक नंबर का कोल्ड इंसान था, जो कि यहाँ पे कभी भी सोचता नहीं था अपनी बहन के बारे में और ये बिल्कुल एकदम इग्नोर मार देता था। और यहाँ पे जो अपनी एमसी है वो तो यहाँ पे ऐसी खाना खाया जा रही होती है, लेकिन खैर यहाँ पर जो उसका ब्रदर होता है वो उसके यहाँ पे देख रहा होता है, वो क्या बोलते हैं नमक वगैरह को। और यहाँ पे अपनी एमसी को देख के सोचता है कि काश ये मेरे को नमक दे देती, लेकिन खैर यहाँ पे बस मन में सोचा जा रहा होता है और यहाँ पे मेरे को नमक चाहिए। और यहाँ जैसे बोलने वाला होता है वैसे ही अपनी एमसी यहाँ पे नमक थमा देती है उसके हाथ में, मतलब आगे बढ़ा देती है और यहाँ पे बंदा एकदम सो हो जाता है। और अपनी एमसी बोले लगती है कि आपको नमक चाहिए और यहाँ पे बंदा होता है वो लगता है ओहो ऑफकोर्स। और यहाँ पे पता नहीं काला नमक डाल के खा रहे हैं और अपनी एमसी होती है वो बोली होती है खैर जो डायमंड आर्वेल्ड है वो सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब इंसान है। और ये बोले लगती है आकर इसको पता कैसे चल गया, ओह सॉरी वो मिर्ची होती है पेपर, और मेरा दिमाग खराब हो चुका है कभी कभी। और जो अपनी एमसी होती है वो बोली होती है वैसे खैर यहाँ पर मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन खाने के साथ वही और अपनी एमसी अंदर आ जाती है महल के अंदर और बोलती है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया और मेरा पेट अभी दुख रहा है। और यहाँ पे मेड आ जाती है हेड मेड और बोलने लगती है क्या आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। और यहाँ पे अपनी एमसी को देखे जा रही होती है ऐसे ही और अपनी एमसी के तो बोलने लगती है कि आपको इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, शायद यहाँ पे आपकी जो फादर है आपसे गुस्सा हो जाए और यहाँ पर इस प्रकार से खाना आपको यहाँ पे शोभा नहीं देता, आप एक प्रिंसेस हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पे बोलने लगती है क्या है। और यहाँ पे जो हेडमेड होती है वो उसको डरा रही होती है अपनी बातों से ही और बहुत ज़्यादा डराती है और अपनी एमसी एकदम सदमे में। और यहाँ पे बेचारी एमसी उसका तो पॉपर्टी हो जाता है और उसको याद आता है कि एक्चुअली में यहाँ पे शायद ये सब कुछ खेल था और यहाँ पे जो फादर थे शायद वो मेरे टेस्ट ले रहे थे और यहाँ पे मेट्स वगैरह थे उनकी वो भी मिली हुई थी। और ये सारी बातें क्यों सोच रही होती क्योंकि उसकी जो बातें थी मतलब ये सारा की वो बहुत ज़्यादा घटिया थी, मतलब वो उस प्रकार से उसको बच्ची को डरा रही थी। और पता नहीं यहाँ पे प्रिंसेस किस प्रकार की प्रिंसेस जो कि यहाँ पे 20 या 25 साल पहले यहाँ पे मर के वापस आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे उसका जो दिमाग है वो भी बच्चे जैसा है, मतलब कौन ही मानेगा कि एक्चुअली में 20 या 25 साल की कोई यहाँ पे लड़की थी और यहाँ पे वापस आ चुकी है, मतलब बच्ची बन चुकी है फिर से। और अपनी एमसी बोली हुई है ये किस प्रकार की नॉनसेंस यहाँ पे कही जा रही है। और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे विंडो को देखूँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। और यहाँ पे वो बोलने लगती है चलो आप अपना बिहेव करो और अच्छे से यहाँ पे सो जाओ। और अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है और यहाँ पे जा रही होती है, पर तभी अपनी एमसी बोलने लगती है रुको जरा मेरे को थोड़ा यहाँ पे शिक्षा फील हो रहा है। और ये बोलने लगती है क्या मतलब शिक्षा, और ये मत कहना कि अब ये बच्ची यहाँ पे क्या बोलते हैं बीमार हो चुकी है और सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और यहाँ पे अपनी एमसी के पास आती है और बोलने लगती है चलो ठीक है मैं बाहर यहाँ पे खड़ी रहती हूँ और अगर तुम्हारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे ख़राब हो जाए तब मेरे को बुला लेना और यहाँ पे मैं आ जाऊँगी। और अपनी एमसी उसकी जो फीलिंग होती है उनको देखे जा रही होती है और उससे और भी ज़्यादा डर जाती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है और यहाँ पे वो मेड होती है चली जाती है और अपनी एमसी ऐसे डर अरे वो क्या बोलते हैं उसको नींद नहीं आ रही होती है और वह सोच जा रही होती है कि काश यहाँ पे कुछ अच्छा होता, लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी की ज़िंदगी भी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे बेचारी रोज आ रही होती है सपने में ही। और यहाँ पे इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। Do